हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इंडस्ट्री चैप्टर को ख़त्म किया था और आज हमारा चैप्टर शुरू होगा इन्वायरमेंट, एज मोस्ट ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग दिस चैप्टर। ठीक है, जो जो चैप्टर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, सो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दोज चैप्टर्स। ठीक है, बाकी वीडियोज़ मैं बाद में बना लूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर इन्वायरमेंट। ठीक है, सो फर्स्टली इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट मीन्स इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एवरीथिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर सारी की सारी लिविंग थिंग्स भी आती हैं और सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सब कुछ आ जाता है आपका इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट के अंदर सारी की सारी लिविंग थिंग्स भी आती हैं और सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक एलिमेंट्स भी आते हैं और एबायोटिक एलिमेंट्स भी आते हैं। सो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज़ बायोटिक एंड व्हाट इज़ एबायोटिक। जिसको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सो लेट्स स्टार्ट आगे। ठीक है, बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स होता है। और एबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। सो इन्वायरमेंट के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्लियर है अब। सो आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट की सिग्निफिकेंस या फिर एक इन्वायरमेंट के फंक्शन या इन्वायरमेंट के फीचर्स हों, ये सब सेम ही होंगे। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है या सबसे पहली सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट की? इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। बोलते हैं इन्वायरमेंट क्या देता है? आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो आपको प्रोडक्शन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज। बोलते हैं इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वुड हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, सॉयल हो गए, जो क्या है? फ्री गिफ्ट है हमारे नेचर के। ठीक है, और इन रिसोर्सेज को हम किस में यूज़ करते हैं? प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट में क्या आता है? वुड आती है, और उस वुड से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं, या फिर आपने उसको यूज़ करते हैं बहुत तरीके से। ठीक है, सो इन्वायरमेंट क्या करता है? आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। बोलते बिना इन्वायरमेंट के हमारी लाइफ क्या थी? पॉसिबल नहीं थी। इन्वायरमेंट के अंदर सन, सॉयल, वाटर, एयर, ये सब कुछ चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें क्या है? हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए या हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। तो इन्वायरमेंट क्या करता है? आपकी लाइफ को सस्टेन करता है। थर्ड पॉइंट आता है इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब्स वेस्ट। बोलते जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है? जो आपका वेस्ट होता है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ ना कुछ कंज्यूम होता है और इनसे क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है। ठीक है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है प्रोडक्शन करने से, कंजम्पशन करने से। जितना भी सारा क्या होता है आपका वेस्ट होता है वो कहाँ पर जाता है? इन्वायरमेंट क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वेस्ट क्या होगा? आपने कुछ कंज्यूम करा है तो आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो भी आपका बहुत सारा प्लास्टिक, बहुत सारा पेपर, कितना तरीके का आपका वेस्ट होता है। घर में आपका वेजिटेबल का वेस्ट होता है, बहुत सारा वेस्ट होता है और सारा का सारा कौन एब्जॉर्ब करता है? उसको इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करता है। लास्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंट इन्हांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। बोलते हैं अगर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं होता ना तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं होती। इन्वायरमेंट में आपके पास कितने सारे माउंटेन्स हैं, कितने सारे हिल स्टेशन हैं, कितने सारी रिवर्स, ओशियन, डेजर्ट्स हैं। अगर इन्वायरमेंट में ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेकार होती। ठीक है, और मैन क्या करता है? इनको इंजॉय करता है और इससे इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? अच्छी होती है। अगर सपोज करो आप लोगों को क्या रहना पड़ता? बस यही, जहाँ पे आप लोकल एरिया में रह रहे हो आपके पास यही जगह होती रहने के लिए, कोई आपके पास हिल स्टेशन नहीं था, कोई रिवर्स ना हो, कोई माउंटेन्स ना हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी पुअर होती कि भाई काम करो बैठ जाओ, घर रहो, काम करो घर रहो। ठीक है, सो इन्वायरमेंट क्या करता है? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में रिवर, ओशंस, माउंटेन, डेजर्ट, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट सब कुछ आता है। ठीक है, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? अच्छी होती है। सो 4 पॉइंट है इन्वायरमेंट के सिग्निफिकेंस के। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन्वायरमेंट आपको क्या देता है? रिसोर्सेज देता है जिससे हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट क्या करता है? आपकी लाइफ को क्या करके रखता है? सस्टेन करता है, आपको जिंदा रहने में हेल्प करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर एयर, वाटर सब आता है और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तीसरा क्या था कि आपका इन्वायरमेंट क्या करता है? सारे के सारे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चाहे वो पेपर वेस्ट हो, चाहे वो वेजिटेबल वेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट हो, इन्वायरमेंट क्या
करता है, हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। लास्ट पॉइंट क्या आता है, इन्वायरमेंट इन्हांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। विद द हेल्प ऑफ रिवर, माउंटेन, इनसे क्या होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। ठीक है, अगर आपको पेपर में फीचर्स आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस आ रहे हैं, फंक्शंस आ रहे हैं इन्वायरमेंट के, आपने तीनों में सेम ही पॉइंट लिखने हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि सिग्निफिकेंस आ गया तो फीचर्स, अगर पेपर में आ गया फीचर्स लिखो तो सिग्निफिकेंस को ही आपने डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी सारा मैं इस चैप्टर का पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। थैंक यू, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग।